Hello friends, if you haven't subscribed to my channel then please do subscribe and hit the bell button for more notifications. You can follow me on Instagram too. ये देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह के 8 बजे बारिश है। देखिए छत आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा आपको बारिश हो रहा है। कितनी जोर से बारिश हो रही है। खाओ, जल्दी खाओ। आ जाओ, इधर बैठो। बैठो, पढ़ने बैठो। बैठो, अच्छे से बैठो। पढ़ने बैठो। अभी पढ़ो। ये क्या है? ये अभी कराती हूँ ना तुमको। हाँ, और पीठ से भी, बीच से। हाँ, वेरी गुड। अब तुमको आता है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। खूब एंजॉय करो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत एंजॉय करो सरस्वती पूजा में। और मेरा सरस्वती पूजा तो कैसा जा रहा है आप लोग देख ही रहे हो। बहुत सारे प्लान्स थे। आज बंगाली कम्युनिटी में जाती, वहीं पे खाना पीना लंच सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं अभी कर पा रही हबी के वजह से, हबी की तबीयत की वजह से। तो चलो बाबू को भी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और क्या, कुछ खास नहीं बनाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि एक तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, और हम दोनों के लिए तो खिचड़ी सही है और कुछ नहीं बनाऊंगी। मन भी खराब है इसलिए। चलो फिर बाद में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, नहा चुकी हूँ। अभी तो सो रहे हैं अभी, और दवाई ववाई लेके, और बाबू कार्टून देख रहा है अभी। सुबह आज बहुत पढ़ाई की बाबू ने। आज उसको मैं लेके 2 घंटा बैठी रही, क्योंकि आज खाने का भी इतना टेंशन नहीं था, इसलिए लंच का मुझे पता ही है कि बस खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो बस खिचड़ी बन गया है मेरा। अभी गर्मा गर्म दे दूंगी इन लोगों को खाने। खिचड़ी में मैंने सब सब्जियां डाल दी है। देखिए, खिचड़ी में मैंने गाजर, बीन्स, मटर सब कुछ डाला, आलू भी है इसमें। तो बस ये हो गया, और पापड़ फ्राई कर लूंगी, हो जाएगा। अभी पूजा दूंगी और खिचड़ी मेरा बन गया है। आज भगवान को ये चढ़ाऊंगी। अभी सामने से जा रहा था एक फ्रूट वाला, तो वो फल बेच रहा था, तो उसी से मैंने ये ले लिया है। ये हम बंगालीस काशी कुल कहते हैं, और बाकी नॉन बंगालीस इसको बेर ही कहते हैं, जंगली बेर या क्या ऐसे ही कुछ कहते हैं।
तो जो भी है हम काशी कुल कहते हैं, और ये सरस्वती पूजा के दिन ही हम चढ़ाते हैं पूजा में, और उसके बाद ही हम खाते हैं। उससे पहले खाने से मम्मी लोग बोलती थी कि पढ़ाई कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा, सरस्वती पूजा में से पहले मत खाना, खांसी पकड़ लेगा, बीमार हो जाओगे, सर्दी खांसी पकड़ लेगा। तो हमें ये कुल अलाउड था कि सरस्वती पूजा के बाद ही खाना है। माँ को चढ़ता है सरस्वती पूजा में, ये फल चढ़ेगा ही चढ़ेगा, मस्ट है, और वही हम प्रसाद के तौर पे खाएंगे, और बाकी तो बहुत कुछ चढ़ता ही है। तो ये खा के फिर इसके बाद आप चाहे कितना भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले घर में ये चीज नहीं आती थी। तो यही है, आज याद आ गया। तो आज मैं भगवान को ये प्रसाद में चढ़ाऊंगी, अपने घर के भगवान को ही, क्योंकि घर में मैं सरस्वती पूजा नहीं करती हूँ। हम बचपन से ही वो घर मतलब देखती आई हूँ, हमारे वही कॉलोनी में जो पूजा होता था वहीं पे जाके करते थे, पंडाल होता था, क्लब होता था। तो हर साल वैसे ही है। पिछले साल भी हमारा सरस्वती पूजा बहुत अच्छा गया। मेरे बेटे का हाथे कोड़ी दिया था हमने, जो कि स्कूल में डालने से पहले सरस्वती पूजा के दिन ही पहला अक्षर उससे लिखवाते हैं स्लेट के ऊपर। तो पूजा करके वो पिछले साल किया था। तो वो सारे फोटोज मैं यहाँ पे लास्ट में अटैच कर दूंगी इस वीडियो में। इस साल तो कुछ हुआ नहीं है, फोटोज वीडियोस अभी देखती हूँ कितना है मेरे पास, क्योंकि लैपटॉप में है सब कुछ। तो जितना भी रिकवर कर पाई मतलब मेरे फोन में जितना है वही इस वीडियो के अंत में अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो पिछले साल वाला। और इस साल तो अभी जा ही नहीं पाए, अभी का तबीयत ठीक नहीं है, तो यही है। चलो नेक्स्ट ईयर जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं इंसान जब बीमार है। और ये अभी पूजा में चढ़ाती हूँ, घर के पूजा में आज भगवान को ये चढ़ाऊंगी। तो ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ये आज का स्पेशल डिश, ये है आज का मेनू। और ये खिचड़ी सच में इतना टेस्टी बना है, मैं बड़ाई नहीं कर रही, एकदम भोग का खिचड़ी, प्रसाद का खिचड़ी लग रहा है। बाबू और मैं एक ही साथ खाएंगे, इसलिए थाल में मैंने दोनों का खाना एक साथ ही ले लिया। बाबू खाओगे नहीं क्या? अभी बस थोड़ा सा ही कटोरी भी ले, इतना वो उतना भी नहीं खा पा रहे। देखो बाबिन को क्या हुआ, इधर बैठो अच्छे से। ये मेरे बाबू ने खुद रिकॉर्ड किया, ये बदमाशियां खुद कर रहा है, इसने खुद ये सब रिकॉर्ड किया है, देखिए। तो मैंने सोचा ये भी अटैच कर दूं उसकी बदमाशियां। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे मॉर्निंग, कल थी सरस्वती पूजा, कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई। आज अभी फिर से दोबारा गए हैं बिरला हॉस्पिटल दिखाने बाहर। पहले तो अभी दिखाए थे कैंपस के अंदर, वो डॉक्टर की दवाई से इनका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, और बुखार है इनका उतर ही नहीं रहा। मतलब जब दवाई लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा पसीना आता है, थोड़ा बुखार, उनका टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन फिर आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट के अंदर उनका फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 101 102 ही इनका टेम्परेचर रह रहा है। तो ऐसे करके अभी 3 दिन हो गया। तो इसलिए मैंने आज फाइनली उनको बोला कि आप, कल ही बोला था जाने के लिए, शाम को ले चलती हूँ, वो नहीं माने, बोले नहीं आज देखता हूँ, 3 दिन तक तो देखता हूँ एंटीबायोटिक खा के। तो आज वो गए हैं फाइनली। मैं भी जाने वाली थी लेकिन फिर नहीं गए, अपने बच्चे का सोच के। ये भी मुझे लेना नहीं चाह रहे थे, मैं बोली थी मैं चलती हूँ साथ में, तो वो बोले नहीं तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबू को फिर लेके जाना पड़ेगा। अगर हम तीनों ही मतलब दोनों ही गए तो बच्चे को भी साथ लेना ही पड़ेगा। और इस टाइम पे, ऐसे कोरोना के टाइम पे, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना थोड़ा सही नहीं लगता। अगर कोई होता है यहाँ इसको पकड़ने वाला तो मैं चली जाती इनके साथ। तो वो अकेले ही गए हैं अभी, और ऑटो में गए हैं, क्योंकि बाइक वो नहीं चला सकते, उनकी ताकत नहीं है शरीर में। और मैं भी अलाउ नहीं की कि बाइक चला के अब जाओ, क्योंकि एक तो बीमार है, सर उनका ऐसा भारी है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। अगर बाई चांस रास्ते में कुछ हो गया, उनको चक्कर आ गया, कुछ बाइक चलाते कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए बाइक चला के जाने नहीं दी। तो वो ऑटो में गए हैं, ऑटो में ही आएंगे। तो अभी डॉक्टर दिखाने गए, अभी तक आए नहीं, बीच में फ़ोन की थी तब तक नहीं हुआ था, डॉक्टर उनका नंबर नहीं आया था। अभी आते हैं घर में तो फिर पूछती हूँ क्या है नहीं है, क्या होता है, इसके बाद देखती हूँ। मन भी ठीक नहीं है, खराब है, इसलिए ब्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर रही।
तो बस फ्रेंड्स अभी मुझे काम है, सब काम कर लेती हूँ। दीदी भी आई है, बर्तन मांज रही है। अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी घर, फिर खाना लंच बनाऊँगी, लंच की तैयारी करूँगी। तो वही है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, अभी ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह चले गए जल्दी जल्दी। अभी मैं ये सब काम निपटा लेती हूँ फ्रेंड्स। और इस कल के सरस्वती पूजा के कुछ पिक्स भी अटैच कर दूंगी, जो ये कालीबाड़ी में हुआ है। मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन हम लोग क्या है, व्हाट्सएप में तो है मेंबर्स जितने भी, हमारा एक ग्रुप है काली मंदिर का, तो उस ग्रुप में पिक्स आया है, एक वीडियो आया है। तो मैं वो सब अभी एंड में अटैच कर दूंगी, आप लोग इसके थ्रू देख सकते हो इस बार का सरस्वती पूजा। पिछले साल का भी सरस्वती पूजा का पिक्स और वीडियो आप देखना। तो बस मन ठीक नहीं है, आप समझ ही सकते हो, घर में माहौल ऐसा है, अभी बीमार है और मेरे ऊपर अभी काम का बहुत ज्यादा ही है। मतलब कुछ कुछ काम है जो वो करते थे, अब मुझे वो भी करना पड़ रहा है। तो वही बात है, तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही है। और घर में कोई बीमार इंसान हो तो और भी खराब लगता है। और हम एकदम अकेले हैं, यहाँ पे कोई है नहीं हमारा कि हेल्प कर दे, थोड़ा कुछ कर दे। अगर कैंपस के अंदर रहते तो भी बात अलग था, लेकिन रेंट पे रहता है तो बाहर कोई है नहीं, तो किसी से किसी भी तरह का मदद नहीं मिलता। तो यही है अभी फ्रेंड्स, अकेले रहते हैं तो आदत हो ही गई, अब क्या करें, ऐसे ही है हमारी जिंदगी, ऐसी है। फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती है, तो एकदम सही बात है। और अभी कोरोना की वजह से भी इस टाइम पे ना कोई बीमार सुन के कोई आता भी नहीं है हेल्प करने, बात ये भी है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था कि पहले तो लोग फिर भी आ जाते थे कि चलो डॉक्टर दिखाना है, साथ में चलते हैं या कुछ, क्योंकि शाम को भी डॉक्टर देखता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में ही जाना है। लेकिन कोई है नहीं साथ में जाने वाला, या हबी के साथ में जाने वाला कोई अगर होता तो अलग बात था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से भी लोग शायद उतना वो नहीं करते, जो कि बात सही है, हर कोई अपना अपना सेफ्टी देखता ही है। तो जो भी है, लेकिन टचवुड हबी को कोरोना ना हो, मैं तो यही प्रे कर रही हूँ, क्योंकि उनके सिम्टम्स कोरोना वाले तो है नहीं, लेकिन बीमार बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है, वायरल ही है। लेकिन फिर भी दवाई एंटीबायोटिक 3 दिन खाने के बाद ही कम नहीं हो रहा, तो यही इसलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। देखते हैं आज डॉक्टर क्या करता है क्या नहीं करता, क्या होता है फाइनल रिपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ना चुके हमारा लंच वंच सब कुछ हो चुका है। अभी आ गए थे हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट और कोरोना का भी टेस्ट करवाया। कोरोना का रिपोर्ट परसों आएगा और ब्लड रिपोर्ट आज शाम को आएगा, तो देखते हैं क्या निकलता है। तो अभी मैं कुछ कर रही हूँ, देखिए बहुत दिन हो गए डोसा नहीं बनाई, और अभी का बहुत फेवरेट है डोसा। अभी वो खाना वाना नहीं खा पा रहे, चावल उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सोची डोसा बनाती हूँ। तो डोसा और वड़ा दोनों ही बनाऊंगी। ये इंजेक्शन है, कहाँ टच नहीं करना, ऐसा नहीं करना, कहाँ पे इंजेक्शन में नहीं तो? ऐसा नहीं करना। क्यों, क्या होगा? हाँ? क्या होगा? ये फिर से पता लगे। और बाबिन को क्या हुआ? बाबिन से पता कम हो गया। व्यथा कम हो गया। बाबिन क्या है, तुम क्या बोल रहे थे तब? बाबिन क्या है? सी। जोर से बोलो। बाबिन सीख है। हाँ। तो तुम बाबिन का इलाज क्यों नहीं करते डॉक्टर सेठ से? तो सेठ गुम हो गया। गुम हो गया? गुम कैसे हो गया? बदमाशी करोगे तो गुम तो होगा ही। देखो ये सही है। चलो अभी दूध पीना है तुमको। मिमी ये गरम ना? ये बाबी, ये मामा है, ये बाबू ने, और तुम गधे हो। चौगुला लाल लड़को। ओके फ्रेंड्स, अभी इस दाल के मिक्सचर को भी पेस्ट बना लूंगी उसी में जिसमें मैंने दाल का पेस्ट बनाया है वड़ा के लिए। ओके फ्रेंड्स, डिनर विनर सब कुछ हो चुका है, अभी बज रहे रात के 10 और अभी मैं बैठी हूँ और मूंगफली छील रही हूँ। रोस्ट किया था मूंगफलियों को, इनका चटनी बनाऊंगी मैं, इसलिए छील के रख रही हूँ, कल चटनी बनेगा इसका। और अभी पहले से थोड़ा बेटर है। आज बिरला में जो डॉक्टर को दिखाए थे, उन्होंने जो दवाई दिया था वो खा के दोपहर से वो थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आया है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट और कोविड का भी टेस्ट हुआ है। तो उनका रिपोर्ट जब तक नहीं आता तो कुछ कह नहीं सकते, रिपोर्ट आएगा तभी जाके शांति मिलेगी मन को।
तो वही है फ्रेंड्स, आज का दिन ऐसे ही चला गया और बस बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है, बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे मॉर्निंग और अभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको रात से ही लूज मोशन वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ है। रात को भी 102 बुखार था, अभी अर्ली मॉर्निंग उनको 103 बुखार चढ़ गया। तो मैं भी थोड़ा घबरा गई हूँ, तो इनके ऑफिस में भी मैंने फ़ोन कर दिया है, क्योंकि ये अकेले तो डॉक्टर दिखाने भी नहीं जा सकते ना, मैं जा सकती हूँ बच्चे को छोड़ के, बच्चा मेरा अभी सो रहा है। तो बात हुई। और इन लोगों का ऐसा है ना ऑफिस में, अगर मतलब बाहर आप सिविल में दिखाओगे वो प्रेस्क्रिप्शन ये लोग नहीं मानते, उनको एयरफोर्स के ही डॉक्टर से दिखाना होगा, कैंपस अंदर के डॉक्टर से, और वही प्रेस्क्रिप्शन ये लोग मानते हैं। मतलब ऑफिस में फिर छुट्टी मिलेगी, वरना छुट्टी भी नहीं मिलेगी। बीमार आदमी कैसे ऑफिस कर सकता है। और बहुत ही ज़्यादा बीमार है ये, तो मतलब सर नहीं उठा पा रहे, तो 103 बुखार है, आप समझ ही सकते हो। तो ये कैसे ऑफिस जाएंगे। तो मैंने फिर इनके सीनियर जो ऑफिसर है उनको फ़ोन किया है, इनके जो कलीग्स है, जो सर है सीनियर, उनको फ़ोन किया है। तो एक अभी सर आएंगे, शर्मा सर को आपने देखा है पहले भी मेरे दिवाली वाले व्लॉग में, वो आए थे प्रसाद खाने। तो वही भैया अभी आएंगे, इनको ले जाएंगे ऑफिस। तो देखते हैं आज डॉक्टर देख के क्या बोलता है, क्योंकि दवाई का कोई असर नहीं हो रहा। बिरला में दिखाया, बिरला ने जो डॉक्टर दिया था, सॉरी बिरला के डॉक्टर ने जो दवाई दिया था वो भी कोई असर नहीं किया। और ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी आए नहीं, मतलब आज तो आ जाएंगे, लेकिन ये तो लेने जा नहीं पाएंगे। अभी देखती हूँ शर्मा सर को ही बोलूँगी कि वो रिपोर्ट्स वगैरह ले आए, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। और अंदर अगर एडमिट कर लेते हैं, शायद एडमिट कर ले, इनका तबीयत देख के देखते हैं, जो होगा अपडेट तो करूँगी आप लोगों को। मन भी ठीक नहीं है। और अभी नाश्ता बना के दे रही हूँ सुबह, क्योंकि इनका लूज मोशन है। एक एप्पल खाए थे, दवाई खाए थे, अब अपम बना रही हूँ, इनको अपम दूंगी अभी। ये अभी टमाटर प्याज वगैरह डाल के अपम बनाया, अभी यही इनको नाश्ता दे देती हूँ। तो आप भी ऐसे बना सकते हो फ्रेंड्स, डोसा का बैटर, जिससे आप डोसा भी बना सकते हो, अपम भी बना सकते हो। कोথায়? कहाँ? हाँ। जाओ चलो बाबा, क्या हुआ? आएगा बाबिन, आएगा, जल्दी आएगा। बाबिन सीख है ना, चलो अंदर चलो। क्या हुआ, मन खराब हो गया? कुछ नहीं होगा, चलो आ जाएगा। तो बाबिन बाबा आ जाएगा, चलो चलो, धूप में मत बैठो, चलो। पापा पापा मेरा बाबू, मेरा बाबू। आ जाएगा बाबिन, आ जाएगा, चलो। तुमको भूख लगा? हाँ बाबा, बैठो। कलर करोगे तो क्या करोगे? कलर करोगे कि कार्टून देखोगे कि लिखोगे? ठीक है, बैठो। तो बस फ्रेंड्स, अभी तो चले गए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, उनको ऑफिस से आके लेके गए हैं। तो अभी अपडेट यही मिला है, अभी फ़ोन किया था, तो अपडेट यही मिला है कि अभी उनको सलाइन लगाया है, सलाइन चल रहा है उनका अभी। और डॉक्टर भी अभी कुछ मतलब बोल नहीं पा रहे, वो भी परेशान। डॉक्टर भी थोड़ा वो है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि 5 दिन हो गए एंटीबायोटिक चल रहा है, तो भी कोई सुधार नहीं है हालत में, ऐसा तो होता नहीं है। तो डॉक्टर ने आज फिर कुछ टेस्ट लिख के दिया है, जो टेस्ट उनको करने हैं। अब क्या क्या टेस्ट है वो मुझे उतना डिटेल्स में नहीं पता, बाद में पता चलेगा तो बताऊंगी। और सलाइन लेना है, और हम चाह ही रहे थे कि उनको एडमिट ले लेकिन डॉक्टर शायद एडमिट ना ले, बोला है कि सलाइन देकर शायद अभी छोड़ देगा। एक्चुअली अभी कोरोना के वैसे पेशेंट को एडमिट भी लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि मतलब समझ ही सकते हो आप कि अच्छे पेशेंट हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट रहते हैं, किसी को कोरोना कुछ, किसी को कुछ और है। तो उससे क्या होता है, जो बंदा जिसको कोरोना वगैरह नहीं भी है, तो वहां से हॉस्पिटल से शायद उसको कोरोना का वायरस आ जाए या कुछ। तो यही सब सोच के डॉक्टर अभी पेशेंट भी ज्यादा एडमिट नहीं लेते हैं। जिनको बहुत ज्यादा सीरियस जरूरत होती है लेने की एकदम, तब भी लेते हैं, वरना नहीं लेते। तो ये बोल रहे हैं कि इनको शायद
छोड़ देंगे सलाइन देके। अभी तक मैं भी श्योर नहीं हूँ, वो भी श्योर नहीं है। अभी देखते हैं, सलाइन ले रहे हैं फिलहाल। सलाइन लेने के बाद ही पता चलेगा डॉक्टर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हैं नहीं लेते हैं, तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। और मन बहुत ख़राब है, खाना बना अभी कुछ नहीं बनाई, बस नाश्ता इनको दे दी थी, वो थोड़ा सा ही खाए, अप्पम भी हाफ ही खाए और हाफ अप्पम ये बाबू खाया। बाबू को एक अप्पम बना के दी मैं, और मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ अभी तक। और मन भी खराब है, जैसे घर में ऐसा हो जाए तब तो मतलब, और आप समझ ही सकते हो मैं बाहर रहती हूँ एकदम, तो हबी हमारे मेन स्ट्रॉन्ग पिलर है। बाहर रहो अब बच्चे को लेकर, आप फील कर सकते होंगे ये, स्पेशली लेडीज फील कर सकती होंगी जो जो फैमिली के साथ रहते हो, उनको पता है कि वो कैसा है। और फैमिली के बिना रहना, बाहर रहना, तो तब हबी ही आपके स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, जो मैन ऑफ द मैन होता है। तो मेरे हबी घर के पिलर है। अब हबी ऐसा हो गया, उनका तबीयत डामाडोल हो गए, तो उसके बाद मतलब सोच नहीं पा रही क्या करूँ ना करूँ। मैं तो चाह रही हूँ एडमिट हो जाए, क्योंकि घर में रहने से उनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो मैं भी कुछ कर नहीं पाती, बेबस फील होता है। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं हमारा जान पहचान का, ये हमारा कोई खुद का जगह तो है नहीं कि एक फ़ोन लगाओ 10 लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये आपका नेटिव प्लेस हो, आपका बर्थ प्लेस हो, जहाँ पे हम पले बड़े, वहाँ पे क्या है, आप एक कॉल कर दो, लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, है ना, आपके दुख में शामिल होने के लिए, आपके ऐसे मुश्किल घड़ी में सब आ जाता है। लेकिन आप बाहर रहो जहाँ पे जान पहचान का कोई नहीं है, तो कोई नहीं आता। फ़ोन करो, ये एकदम फैक्ट है, कोई नहीं आता। और सुख के टाइम में सब होते हैं, लेकिन दुख के टाइम में नहीं होते, और उसी टाइम आपको पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। दोस्त तो है नाम के सभी, तो जो भी है फ्रेंड्स। और अभी कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा लोग ऐसे ही है कि बीमार कोई आदमी सुन के ही एकदम दूरी बना लेते हैं, आना नहीं चाहता कोई फटाक से घर में, तो वही है। तो अभी बस बच्चे को लोग अकेली हूँ मैं, और अगर इनको एडमिट ले भी लेते हैं तो अकेले ही रहना है मुझे। अब यहाँ पे सरवाइव करना है जैसे भी हो। और बाजार वगैरह भी कुछ वो ठीक से बीमारी के चलते कर नहीं पा रहे थे। संडे पे कुछ नहीं, सब्जी खास कुछ है नहीं, आलू प्याज है, अंडा है, तो उसी पे भी जितने दिन वो नहीं आते वैसे ही चलना होगा मुझे बच्चे को लेकर। और बाकी तो यहाँ पे मार्केट वगैरह बहुत दूर है, जहाँ पे रेंट पे रहते हैं वहाँ से मार्केट बहुत दूर है, मैं बच्चों को लेके पैदल नहीं जा सकती। और यहाँ पे ऐसे घर के सामने कोई रिक्शा स्टैंड कुछ नहीं है कि मैं रिक्शा पकड़ के जाऊँ, मतलब सब कुछ दूर है। अगर कैंपस है, उस कैंपस के अंदर रहो तो उतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि कैंपस के अंदर सब कुछ है, बाजार से लेके शॉप से लेके, आप आराम से उस कैंपस के अंदर अकेली भी रह सकते हो। क्योंकि मैं रही हूँ, पिछले साल मेरा बाबू सिर्फ 2 साल का था, तब मैं अकेली ही रही हूँ। अभी यहाँ आ गए थे पोस्टिंग, मैं 1.5-2 महीना अकेले ही रही हूँ बच्चे को लेके, तो वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होता। और स्पेशली वहाँ पे फ्रेंड्स भी वैसे ही थे। स्पेशली एक फ्रेंड का नाम तो लेना बनता है, राजीव भैया, मिक्की, जैसे वो लोग हमारे लिए एकदम फैमिली मेम्बर थे। जैसे उनके प्रॉब्लम में भी हम लोग टूट पड़ते थे, हम उनके लिए थे एक मॉडल सपोर्ट, वो भी हमारे लिए बहुत बड़े मॉडल सपोर्ट थे। तो कोई भी प्रॉब्लम होता था हमें पता था कि हाँ ये लोग हैं, राजीव भैया है, मिक्की है, तो कोई टेंशन नहीं है। और ये भी निश्चिंत रहते थे कि मैं एडमिट भी हो जाऊँ हॉस्पिटल में तो वो लोग हैं, कोई टेंशन नहीं, मैं कहीं चला भी जाऊँ तो मेरे बीवी बच्चे अकेले नहीं है, वो लोग हैं जो है वाले मॉडल सपोर्ट करने वाले, सब तरह से हेल्प करने वाले। लेकिन यहाँ पे वो बात तो है नहीं, तो ये चीज़ है। वैसे दोस्त है नहीं, अभी नए आए हैं, वैसा कोई है नहीं फ्रेंड्स। तो अभी तो बस क्या बोलूँ, व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करा, मैं खाना भी नहीं बनाई। लंच में अगर ये वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से तो फ़ोन आएगा ही, तब मैं सोची हूँ। दाल मैंने भिगो दिया है, अभी बॉईल कर लूँगी दाल, बस दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि ये कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, इनका लूज मोशन है। और आलू चोखा बना लूंगी, आलू भाजी या आलू चोखा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खा ही नहीं पा रहे। डोसा के लिए बैटर बनाया था, मैं सोची ये खा नहीं पा रहे, इनको डोसा बहुत पसंद है, डोसा इनका फेवरेट है, इसलिए मैं कल सब मेदू वड़ा के लिए दाल पीसी, डोसा के लिए सब पीसी, फर्मेंट हो गया डोसा पूरा अच्छे से। आज सोची थी सांभर बनाऊंगी, आलू चोखा बनाऊंगी जो डोसा के साथ जाता है, लेकिन ये खा ही नहीं पा रहे, इनके मुंह में कोई रुचि नहीं है। अप्पम बनाई तो वो भी अप्पम का हाफ से भी कम खाए, और अभी इनका लूज मोशन है। और फिर मैं नेट में भी सर्च की, फिर डॉक्टर भी बोलते ही है लूज मोशन में कि इनको थोड़ा स्लरी टाइप खाना दीजिए, थोड़ा पतला पानी जैसा खाना, है ना, तो इसमें सूप अच्छा होता है, दाल टाइप चीज़ अच्छी होती है, लेंटिल्स, तो वही है। इसीलिए मैं आज दाल ही बनाऊंगी, ताकि वो चावल भी नहीं खा पा रहे ठीक से, रोटी भी नहीं खा पा रहे, कम से कम वो दाल तो 1 कटोरी अगर पी लेंगे, पेट तो भरा रहेगा, कम से कम कुछ जाएगा शरीर में। तो इसीलिए दाल बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, बाबू का भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, बस यही है। अब वो आएंगे तो,
और ब्लॉगिंग भी नहीं करती, लेकिन फिर सोचिए कि आप लोगों के साथ मैं जब सब कुछ शेयर करती हूँ, मैं अपनी सुख के दिन सब कुछ शेयर करती हूँ, जब मैंने अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है कि मुझे ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे घर में ऐसा ही नहीं है कि हमेशा खुशियाँ ही रहेंगी, खुशियाँ ही आएंगी, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स भी लोगों के घर में आती है, और बोलते नहीं बिन बोले विपदा आ जाती है। मैं कैसे अभी अपने बच्चों को लेकर सर्वाइव करती हूँ। मैं चाहती हूँ ये चीज़ आप लोगों को देखना भी चाहिए कि एक फ़ौजी का लाइफ कैसा होता है, उतना आसान नहीं है। और फ़ौजी का लाइफ आसान नहीं है, उसकी बीवी का लाइफ भी आसान नहीं होता। फ़ौजी की जो वाइफ होती है, जो फ़ौजन हम बोलते हैं, हमारी लाइफ भी कुछ ईजी नहीं होती है, बहुत ट्रबल्स है। तो वही सब है, ये सब हालांकि क्राइटेरिया हम सब समझ के ही एक मतलब बोलते नहीं, आप अगर किसी फौजी से शादी कर रहे हो तो वैसे ही अपने हार्ट को बना लो, मन को बना लो, उसी तरह से आपको रहना है। आपको पता है कि आप सॉफ्ट हार्ट के होंगे या वीक हार्ट के होंगे, आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये एकदम सही बात है, क्योंकि आपको पता नहीं कब कैसा सिचुएशन आ जाए, आपको वो फेस करना ही है, आपको रेडी रहना है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा ऐसे ही चाहते हैं, नियर एंड डियर वंस कोई जब कोई प्रॉब्लम आती है तो देखना सब कोई चाहता है कि आसपास सब आ जाए, जान पहचान वाले सब अपने डियर वन आ जाए मॉरल सपोर्ट के लिए। लेकिन फौजी की लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नहीं मिलता है आपको, आप बाहर रहते हो, आपका जॉब ऐसा है। तो वही है, अब क्या बोलूँ। हमने पहले भी ऐसा बहुत दिक्कत फेस किया है। मेरा प्रेगनेंसी जर्नी बोलो, प्रेगनेंसी में एकदम अकेली थी मैं, सब कुछ याद आता है। लेकिन पहले क्या था, पहले हम दोनों थे, वो बीमार पड़ते थे, अगर वो चले भी गए मैं अकेले सर्वाइव कर लेती या कर लूँगी, ऐसा था। लेकिन अभी बच्चे को लेके ना सही में दिक्कत तो होता है, बहुत दिक्कत होता है छोटे बच्चों को लेके स्पेशली, क्योंकि उनके ऐसा टाइम पे वो मेरे हबी जाके वहाँ पे एडमिट है, मैं जाके देख भी नहीं पा रही, बाहर रहती हूँ, उनको देखने भी नहीं जा पा रही, बच्चों को लेके नहीं जा सकती। अकेली होती तो उतना टेंशन ही नहीं था, बिंदास चली जाती देखने या उनके साथ चली जाती डॉक्टर के पास। लेकिन अभी वो सब भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए बच्चे की वजह से। क्योंकि अभी सिचुएशन भी ऐसा है, बच्चे को लेके मैं हर जगह नहीं जा सकती, और इसका भी सोचना है, अपने आप को भी ठीक रहना है। सब वो बीमार है तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि मुझे घर संभालना है, बच्चे को संभालना है। तो वही बात है। तो ऐसे ही है बस फ्रेंड्स, बस प्रे कीजिए कि मेरे हबी जल्दी ठीक हो जाए, और जो विपदा आई है हमारे ऊपर से वो बस टल जाए, सब पहले जैसा हो जाए नॉर्मल। बस यही प्रे कर सकती हूँ। आप लोग भी प्रे कीजिए मेरे हबी के लिए कि वो जल्द ठीक हो जाए, और बस प्रे कीजिए कि मुझे मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग हो कि मैं बस ऐसे बच्चे को लेके सरवाइव कर सकूं। यही है। चलो फ्रेंड्स, फिर बाद में मिलूंगी आप लोगों के साथ। बस इतना ही कहना था आप लोगों से, ठीक है। फिर ये देखिए, अभी आ गए सलाइन। इसका चैनल अभी खोला नहीं, अगर फिर बुखार आएगा तो फिर जाके सलाइन खाएंगे।